बुद्ध के अनमोल वाणी। दोस्तों, आज हम प्रस्तुत करते हैं महाकारुणिक तथागत बुद्ध के 3 अनमोल वाणी। ये वाणी महाकारुणिक तथागत बुद्ध के 84,000 धम्म स्कंद उपदेश और शिक्षा संग्रहित पाली त्रिपिटक के एक महत्वपूर्ण ग्रंथ धम्मपद में संग्रहित हुआ है। तथागत बुद्ध ने गांव, नगर, जनपद, देश देशांतर चारिका करते हुए लोगों के हित और उपकार के लिए जो सार उपदेश दिए हैं, जो सार उपदेशों का गाथा है, ऐसी गाथाएं धम्मपद ग्रंथ में संग्रहित हुआ है। धम्मपद के 423 गाथाओं को 26 वर्ग में विभाजित किया है। ये 26 वर्ग में से तीसरा वर्ग चित्त वर्ग है। यही चित्त वर्ग के 3 गाथाएं यहाँ पे प्रस्तुत करने जा रहे। विशेषतः तथागत बुद्ध ने ये शरीर को चेतना खत्म होने के बाद काट के टुकड़े की भांति ये धरती पर पड़ा रहे समान है, इस तरह बताया है। फिर उन्होंने ऐसा भी बताया है, जितने हानि और नुकसानी अपने शत्रु या अपने दुश्मन जो हमें कर सकता है, उससे भी कहीं ज्यादा ये असंयमित चित्त या खराब चित्त जो खराब रास्ते पर चले हैं, ये चित्त हमें हानि नुकसानी पहुंचा सकता है। इसके विपरीत अगर चित्त संयमित रहा और संयमित चित्त से हम अच्छे राह पे आगे बढ़े, तो जितने उपकार अपने माता पिता या अपने शुभ चिंतक नहीं कर सकते, उतना ये संयमित चित्त कर जाता है। इसलिए चित्त हमेशा अच्छा होना चाहिए, संयमित होना चाहिए। संयमित चित्त हमेशा सुखदायी है, असंयमित चित्त हमेशा दुखदायी है। चित्त से संबंधित ऐसे 11 गाथाएं धम्मपद के चित्त वर्ग में संग्रहित है। इनमें से अंतिम 3 गाथाएं यहाँ पे प्रस्तुत है। आइए प्रस्तुत करते हैं महाकारुणिक तथागत बुद्ध के अनमोल 3 वाणी। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के जो धम्म है, आदि मध्य और अंत पर्यंत हितकर स्वाख्यात धम्म है। दृष्टांत इसी जन्म में फल देने वाले धम्म है। ज्यादा समय ना गुजरते ही प्रत्यक्ष फल देने वाले धम्म है। आओ देखो और परख कर लेने योग्य धम्म है। सभी दुखों से मुक्त निर्वाण तक पहुंचाने वाला धम्म है। विद्वान पुरुषों द्वारा स्वयं की अनुभव से
जानबूझकर लेने योग्य धम्म है। उन महाकारुणिक तथागत बुद्ध के अनमोल वाणी धम्मपद अभी हम प्रस्तुत करते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध श्रावस्ती नगर में रहते समय पूतिगत तिष्य स्थापित के कारण पाली गाथा द्वारा उपदेश देते हैं। श्रावस्ती नगर में ये पूतिगत तिष्य स्थापित बीमार पड़ता है। उनके पूरे शरीर में फोड़े फोड़े जैसे आने लगते हैं और इतना दुर्गंधित शरीर बनता है कि उसके आजू बाजू रहने वाले भिक्षुओं भी उसको देखना छोड़ देते हैं। दुर्गंधित एक ही जगह पे न हिल सकता है न हलचल कर सकते हैं। वहीं पे खाओ, वहीं पे गंदगी करो। दुर्गंधित रूप से एक ही जगह पे बीमार होके बैठना पड़ा। समय ऐसे आया कि अभी उसका मरण तय है। ऐसे समय में तथागत बुद्ध ने अपने करुणा दृष्टि से वो भिक्षु को देख के स्वयं तथागत बुद्ध उनके पास चले आते हैं, उनको साफ करते हैं। तथागत बुद्ध भिक्षु के पास देख के बाकी के भिक्षु लोग आके भी उसके अच्छे से साफ सफाई करके सेवा करते हैं। तो ऐसे समय में तथागत बुद्ध उनको ये शरीर का वास्तविकता और अनित्य जानने के लिए उपदेश देते हैं। सही में वो भिक्षु पहले का अपना शरीर और अभी का कमजोर दुर्गंधित शरीर तुलना करते करते ध्यान में देखते देखते निर्वाण को प्राप्त होता है, दुख मुक्त होता है। वही पूतिगत तिष्य स्थापित के कारण जो तथागत बुद्ध ने उपदेश दिए थे वो पाली गाथा धम्मपद के चित्तवक में इस तरह आया हुआ है। अचिरं वतयं कायो पतविं अदिशे सति क्षुद्धो अपेत विज्ञानो निरर्थं वो कलिंगरं। अहो ये तुच्छ शरीर शीघ्र ही चेतना रहित होके निरर्थक काट के टुकड़े की भांति पृथ्वी पर पड़ा रहेगा। साधु साधु साधु। तथागत बुद्ध ने चित्त को अधिक महत्व देते हुए चित्त को हमेशा संयमित करने का उपदेश दिया है। इसका मतलब यह भी है, अगर चित्त संयमित ना हुआ, कुकर्म करने लगा, गलत मार्ग में चलने लगा, तो जितने हानि अपना जो दुश्मन रहता है, जो शत्रु है, वो भी उतना हमारा हानि नहीं कर सकता जितना ये असंयमित चित्त और इसकी गलतियां हमें हानि पहुंचाता है। ऐसे उपदेश महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने कौशल देश में रहते समय नंद गोपालक के कारण पाली गाथा द्वारा उपदेश देते हैं। वो गाथा तथागत बुद्ध के वो अनमोल वाणी
इस तरह आया हुआ है। दिशो दिशं yang tang kaira वेरी वापन वेरिनं मिच्छापनि हितं चित्तं पापियो नं ततो करे। जितनी हानि शत्रु की अथवा वैरी वैरी की करता है, उससे कहीं अधिक हानि कुमार्ग पर लगा हुआ चित्त करता है। साधु साधु साधु। तथागत बुद्ध ने चित्त असंयमित रहा और गलत मार्ग पे चलने लगा तो जितना हानि करता है, उसी तरह ये चित्त संयमित रहा और अच्छे मार्ग पे चलने लगा तो जितना अच्छाई अपने जन्मदाता माता पिता भी नहीं कर सकता, अपने शुभ चिंतक भी नहीं कर सकता, उतना भलाई अच्छाई करके जाता है। दुनिया में एक बच्चे के लिए सबसे शुभ चिंतक और अच्छा चाहने वाला, अच्छा करने वाला माता पिता है। माता पिता से ज्यादा अपने बच्चों को अच्छाई भलाई कौन करेगा। तथागत बुद्ध कहते हैं, अगर चित्त संयमित रहा और अगर चित्त अच्छे मार्ग पे चलने लगे, या वाणी से अच्छा बोलने लगे या शरीर से अच्छा करने लगे, तो माता पिता भी इतना हमारा भलाई नहीं कर सकता, इतना कल्याण नहीं कर सकता जितना ये संयमित चित्त करके जाता है या कर देता है। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने कौशल देश में रहते समय सूर्य स्थविर के कारण ऐसे उपदेश देते हैं। तथागत बुद्ध के वो अनमोल वाणी धम्मपद ग्रंथ के 43वां गाथा के रूप में इस तरह आया हुआ है। न तं माता पिता कैरा अन्ये वापि च ज्ञातका सम्मापनिहितं चित्तं सय्यसोनं ततो करे। जितनी भलाई न माता पिता कर सकते हैं, न दूसरे भाई बंधु, उससे कहीं अधिक भलाई सन्मार्ग पर लगा हुआ चित्त करता है। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।